जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से घर घर में यूज़ होते हैं। हर कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक आधी प्रोडक्ट तो मिनिमम अपनी लाइफ में यूज़ कर ही रहा होगा। ये एक ऐसी कंपनी है जो अभी के लेवल पर 52 वीक लो पर चल रही है, मतलब साल भर का जो प्राइस रहा उसका उसके लोएस्ट एंगल पे चल रही है और वहाँ से भी नीचे गिरी है। ऐसा क्या हुआ है कंपनी के साथ, और कंपनी आगे फ्यूचरिस्टिक ब्राइट लग रही है या नहीं, इन सब के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। एज यूजुअल ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन तो है नहीं, तो आपको अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो को एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि क्या इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं, कि यहाँ पे एक धराशयी हो जाएगी। तो एज यूजुअल मैं अपने कोई भी वीडियोस बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूँ ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रहे वो। इसको भी मैंने 3 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले इस कंपनी में न्यूज़ क्या चल रही है, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं इस कंपनी में। सेकेंडली, क्या बिजनेस बढ़िया चल रहा है, क्या बिजनेस के बेसिक्स सही चल रहे हैं, क्या फ्यूचरिस्टिक स्कोप ब्राइट है, और थर्ड चैप्टर वुड बी ऑन फाइनेंशियल्स। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, न्यूज़। इस कंपनी से कनेक्टेड 2 न्यूज़ चल रही है। सबसे पहले, जब मैं आइसक्रीम खाते थे ना हम लोग, तो आइसक्रीम में नॉर्मली कौन सी खाते, क्वालिटी वॉल्स, हैव मोर, या उसके अलावा हो गया वाडीलाल। तो ये मैंने बहुत रिसेंटली मुझे पता पड़ा, टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, रिसेंटली मुझे पता पड़ा कि क्वालिटी वॉल्स जो आइसक्रीम है वो HUL की है, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है ये क्वालिटी वॉल्स। अब एक न्यूज़ तो ये आ गई है कि क्वालिटी वॉल्स को ये डीमर्ज कर रहे हैं। डीमर्ज क्यों कर रहे हैं भाई, क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा बिजनेस है आइसक्रीम का। अगर पूरे इंडिया वाइज अगर मैं बात करूँ, इनफैक्ट वर्ल्ड में बहुत जगह इसका काम है, ये इतनी बड़ी ब्रांड है आपकी, आप उसको डीमर्ज क्यों कर रहे हो भाई। तो इनका कहना है कि एज ऑफ नाउ आइसक्रीम बिजनेस एक अलग से वर्टिकल अगर आपने चालू कर दिया तो उसका स्कोप बहुत बढ़ जाएगा, उसकी ग्रोथ बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी, तो सारे इन्वेस्टर्स को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अब इससे क्या हुआ कि जो अगर आपके पास एक शेयर HUL का है तो आपको एक शेयर ये जो डीमर्ज्ड बिजनेस है क्वालिटी वॉल्स का, उसका भी मिलेगा। ये वाली चीज़ पे अगर मैं गहराई से बात करूँ ना, तो आइसक्रीम का बिजनेस इंडिया में ग्रो तो हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है, बट क्या इससे ओरिजिनल जो कंपनी HUL है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि टोटल टर्नओवर का सिर्फ 3% रेवेन्यू ही क्वालिटी वॉल से, तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये कंपनी अलग से बनाई गई और अलग से इसको ग्रोथ मिली तो हो सकता है ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। तो दिस इज फर्स्ट न्यूज़। सेकेंड इज एक्विजिशन ऑफ अ ब्यूटी केयर प्रोडक्ट। भुवन बम करके एक यूट्यूबर है जो इन्फ्लुएंसर है, अमेजिंग गाय, कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट 5-7 साल पहले उनके वीडियोस देख के बहुत मज़ा भी आता था, अभी भी बढ़िया काम कर रहे हैं। ही इज़ नाउ इनटू सीरीज ऑल्सो। उसने एक अपनी रील में कहा था कि टू हैव अ बेटर स्किन आपको एक तो सिटाफिल का फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, और उसके अलावा मिनिमलिस्ट के वो 2 प्रोडक्ट्स बोल रहे थे, मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट यूज़ करके रात में सो जाना चाहिए। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आपकी स्किन कैसे बेहतर करो, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो मिनिमलिस्ट नाम का इन्होंने ब्रांड का नाम लिया, ये एक्वायर कर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड है जो बोला जाता है कि स्किन केयर के लिए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बना रहा है। ठीक है, तो इसका एक्विजिशन हो रहा है। ये एक्विजिशन जो टोटल हो रहा है वो 2,955 करोड़ के वैल्यूएशन पे हो रहा है, जहां पर HUL 90.5% एक्वायर करेगी। बाकी का 9.5% कब होगा? अगले 2 साल में। और उसके बाद में जो अभी ये जो 2 साल होंगे, जो अभी मिनिमलिस्ट के जो लीडर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वही बिजनेस को लीड करेंगे ताकि ये बिजनेस प्रॉपरली कंटिन्यू हो पाए। ये दोनों देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर मार्केट क्यों गिर रहा है यार? इनफैक्ट क्यों फिर HUL का भाव क्यों गिर रहा है? क्योंकि मार्केट गिर रहा है, मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, FIIs भरपूर बेच रहे हैं, तो FIIs का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक HUL भी होता है। तो जब ये FIIs आएंगे वापस तो HUL में भी खरीदी करेंगे। विद दैट नोट लेट्स कम टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज बेसिक्स ऑफ द बिजनेस एंड स्कोप, फ्यूचरिस्टिक स्कोप है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़, 50 से ज़्यादा इनके पास ब्रांड्स हैं। ठीक है यार, बहुत दिग्गज कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एट टाइम्स मेरे को बहुत बार अचंबा हो जाता है इस बात को लेके कि कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लो या कोई प्रोडक्ट खा लो तो बाद में पता पड़ता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। ठीक है, जुलाई 2024 में इन्होंने इनका एक प्योरिट करके बिजनेस था वाटर प्योरिफिकेशन का, वो जुलाई 2024 में 601 करोड़ में वो उन्होंने बिजनेस बेच दिया, प्योरिट। ठीक है, अब प्योरेट और इस तरह के RO वाले जितने एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले हेमा मालिनी जी दिमाग में आ जाती है। वो केंट RO है, वो प्योरेट नहीं है।
तो प्योरिट वाला बिजनेस इन्होंने आगे बेच दिया है 601 करोड़ में। मेरे को ऐसा लगता है ये वाला पॉइंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो क्या है, ये वाला जो बिजनेस था वाटर प्योरिफिकेशन का, घर घर में रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्या है इसमें प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर बाकी कंपनीज में प्लेयर्स नहीं है क्या? इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी खतरनाक है। सो आई हैव सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली वर्किंग इन HUL। तो वो लोग क्या बताते हैं मेरे को कि निखिल इतना प्रेशर होता है ना सेल्स का, आपको टारगेट दिया जाता है, दे गिव गुड रेवेन्यूज ऑल्सो, बट द टारगेट इज कि गांव गांव में हर जगह पर पहुंचाना है। जैसे हम बोलते हैं ना पार्ले जी हर जगह है, तो वैसे ही HUL के प्रोडक्ट्स भी हर जगह है। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनका भी बिजनेस बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक प्रॉब्लम हुआ है, वो अपने को फाइनेंशियल्स में समझ में आएगा, जो मेरे लिए कंसर्निंग है, जो एशियन पेंट्स के साथ भी हुआ था, वो ये था कि रेवेन्यू गिरा है। रेवेन्यू FMCG और पेंट्स बिजनेस में कभी गिरना नहीं चाहिए, बट इनका रेवेन्यू गिरा है। तो लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। आगे बढ़ने से पहले जो लॉजिकल इन्वेस्टर जो मेरा कोर्स है उसके बारे में डिटेल सुन लीजिए। अगर आप ऑप्शंस में खरीदी बिक्री करना चाहते हो, साथ ही साथ फ्यूचर्स में अपना पैसा लगाना चाहते हो, और तो और कहीं ना कहीं से लोन उठा के अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरा कोर्स मत लीजिएगा। मेरा कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपको सिर्फ इन्वेस्टर बनाएगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। जितने भी बड़े लोग अपना पैसा बढ़ाए हैं, जितने भी बड़े लोगों ने मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसे कमाए हैं, वो तभी कमाए जब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा है, एक कंपनी को चूज़ किया है और वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। अगर वो चीज़ें सीखनी है आपको, तो ही वो आपका कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपके लिए है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ सिखाया जाएगा। सो कमेंट कोर्स टू गेट द डिटेल्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो सेल्स 15,818 करोड़ की है दिसंबर 2024 क्वार्टर को। उसको अगर मैं सितंबर 2024 क्वार्टर से कंपेयर करता हूं तो 15,926 करोड़ थी। यार ये वाला जो 3 महीने का क्वार्टर था, ये तो दिवाली सीजन था, ये तो फेस्टिव सीजन था, इसमें भी तुम्हारी सेल्स नहीं हुई, तो देख गड़बड़ तो है। अब सेल्स इनफैक्ट गिरी है 15,926 करोड़ से 15,818 करोड़, 100 करोड़ से करीब करीब सेल्स गिरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 3,800 करोड़ पकड़ो, उसके 3,700 करोड़ है। 100 करोड़ से आपकी सेल्स गिरी है, 100 करोड़ से आपका ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,600 करोड़ से बड़ा है 3,000 करोड़ के करीब करीब, वो ठीक है, वो आपकी अदर इनकम के चक्कर में हुआ है। बट ऑपरेटिंग बिजनेस, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत क्रिटिकल होता है। अब दिसंबर 2024 क्वार्टर को दिसंबर 2023 क्वार्टर से कंपेयर करें तो 15,570 करोड़ की जो सेल्स थी वो बढ़कर हुई 15,800 करोड़ की। कोई बहुत ज़्यादा 2% की ग्रोथ, कोई ग्रोथ थोड़ी हुई, इतना बड़ा बिजनेस है आपका। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो 2,500 करोड़ से बढ़कर 3,000 करोड़ हुआ। दैट इज गुड, वो अदर इनकम के चक्कर में हुआ है। बट ऑल इन ऑल अगर मैं देखूं तो सेल्स और रेवेन्यू वाइज बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया। डेट ये इंक्रीज कर रहे हैं, बट डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, थोड़ा बहुत ये कर सकते, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बट डेट इन्होंने बढ़ाया है। पहले 2021 में इनकी डेट फ्री कंपनी थी, कोई डेट था ही नहीं, और अब जाके इनके पास 1,700 करोड़ का करीब करीब डेट है। बट दिक्कत नहीं है, इनके पास इक्विटी बहुत है, बहुत पैसा है इनके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रमोटर की अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर 62% पे स्टेबल है। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, FIIs भरपूर बेच रहे हैं, तो FIIs ने 13.66 से गिराकर अपनी कर दिए 11.45, मतलब गिरे हैं करीब 2-2.25%। और DIIs की बड़ी है कि अब हो यही रहा है ना अपने पूरे मार्केट में, FIIs माल बेच रहे हैं, खरीद कौन रहा है, DIIs खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन इधर भी चल रहा है, जबकि पब्लिक स्टेबल है। प्राइस अर्निंग रेशियो 52 वीक लो गिरने के बाद आज के लेवल पे मैं बोलूं तो इट इज़ 49.2, जबकि इंडस्ट्री का 51 है। तो अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, स्टेबल कंपनी है ये। यस अभी डिमांड का दिक्कत है, GDP की दिक्कत है, तो हर जगह इनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मार्केट में टफ सिचुएशन है, मार्केट के सेंटीमेंट्स गड़बड़ हैं, अदरवाइज कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ लेवल पर जाने की कोशिश तो कर रही है। रही बात मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ये मेरा बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। फ्यूचरिस्टिक अभी ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं है इन्वेस्ट करने का, बट अगर सपोज मार्केट सेंटीमेंट सुधरते हैं तो आई विल लुक फॉरवर्ड इट, राइट। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कौन से कंपनीज पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।